आईआईटी जेईई मैथ्स बच्चों का खून सुखा देती है। क्यों? मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है जेईई मैथ्स, और अच्छा वो है जो मुश्किल को भी आसान करते। जी हाँ, यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं कर रहे, लेकिन ईश्वर से तुल्य हमारे अध्यापकों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही वेल नोन टीचर मनोज कुमारिया सर। मनोज कुमारिया सर ने एक पूरी जनरेशन ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को ही नहीं, मैथमेटिक्स टीचर्स को भी ट्रेन किया है, पढ़ाया है, बहुत सारे टॉप रैंकर्स दिए हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस a special course of mathematics by Manoj Komaria sir on the platform of Vyas Certification Quota। 2020 ईयर में 20 दिन में पूरी कैलकुलस, जी हाँ, एक चीज उठाया और उसके बहाने मैथमेटिक्स के कई अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करते हुए, प्रॉब्लम्स के अलग अलग लेवल के कॉम्प्लिकेशंस को लेते हुए आपको 20 दिन में जादू की तरह पूरी कैलकुलस की झलक दिखा देना, डेप्थ में कई सारे क्वेश्चन करा देना और एग्जॉस्टिवली उसको रिवाइज करा देना। ये टारगेट है हमारे अपकमिंग क्रैश कोर्स का, जिसके बारे में ऑफ कोर्स खुद हम पूछेंगे और जानेंगे मनोज कुमारिया सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप बच्चों को इस बारे में प्लीज बताएं। जैसा कि सर ने कहा, व्यास प्लेटफॉर्म आपको देता है मौका दोबारा आईआईटी विन करने का, दोबारा आईआईटी जीतने का। ये 2020 टाइम है मैथमेटिक्स के साथ 2020 खेलने का। तो आइए अपने साथ खेलें। मैथमेटिक्स के कैलकुलस सब्जेक्ट को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 20 दिन में कैसे सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी के साथ आपके समक्ष, आपके पास, आपके लिए तैयार करूं। मेरी कोशिश होगी इस 20 दिनों में, अभी मैं टॉपिक वाइज रिवाइज करूंगा कि टॉपिक वाइज में किस टॉपिक का कितना वेटेज है। इस 20 डेज में मेरी कोशिश होगी पूरे मैथमेटिक्स के एक जो कैलकुलस का पार्ट है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस को, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन को आपके सामने दूं, ताकि जब आईआईटी एग्जामिनेशन मेंस का एग्जाम हो या एडवांस एग्जामिनेशन हो, जब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे आप और जब एग्जामिनेशन में अपियर होंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको दिखेगा, पढ़ते हुए भी दिखेगा। जब वीडियो लेक्चर वॉच करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस किसी भी सेट के, किसी भी डीपीपी के बहुत ही आसानी से बन पा रहे हैं। तो आइए मैं चलता हूँ टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में, कैसे अपन हम लोग क्या क्या करेंगे टॉपिक को, उसकी बात करें। जैसा कि मैंने कहा, अभी लेक्चर वाइज प्रोग्राम बना हुआ आपका है। डे 1 की बात करेंगे, लेक्चर 1 की बात करेंगे। इसमें टॉपिक आएगा आपका इनइक्वालिटी। अब आपको लगेगा भाई इनइक्वालिटी में ऐसी कौन सी बात है। आपको देखा होगा लास्ट 10 ईयर में 3 to 4 टाइम आईआईटी में इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं इनइक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा। मैं इनइक्वालिटी को इंटीग्रेशन में डालूंगा, मैं इनइक्वालिटी को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डालूंगा। इनइक्वालिटी का जो मेन एप्लीकेशन उसकी बात करूंगा। नेक्स्ट आता है ऑड एंड इवन। अब आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऑड इवन में ऐसी क्या बात है, तो मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखाता हूँ। इसके एप्लीकेशन में अपन कर क्या सकते हैं। आईआईटी में 2019 में जो क्वेश्चन आया है उसकी बात कर दूँ। इसको देखता हूँ मैं। यहाँ लिखा हमने क्या, -1 to 1। यहाँ लिख दिया आपका बॉक्स x, यहाँ लिख दिया log 1 - x अपॉन 1 + x dx। यहाँ -हाफ टू हाफ था। ये क्वेश्चन था आईआईटी 16 क्वेश्चन था ये। अब देखो तो क्या है, ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में -हाफ टू हाफ है, ये पार्ट हो गया 0। ये एक धोखा था। इसे समझना है, इस ट्रेंड को समझना है, आईआईटी में कर क्या रहा है। ये पार्ट खत्म हो गया। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन आ गया आपके पास। इसको आप कुछ नहीं करने का। अब इसको कुछ नहीं, आपने क्या किया, इसको लाएंगे तो ये अपने पास हो गया -हाफ टू 0 एंड अगेन 0 to हाफ। तो ये पार्ट आपके पास हो गया 0, ये साफ हो गया। बचेगा इसके लिए -1 dx। ये आंसर हो गया आपके पास। आंसर हो गया कितना, आंसर हो गया -हाफ। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, बट इसके एप्लीकेशन हो गए, ऑड इवन के एप्लीकेशन हो गए। ऐसे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं बिल्कुल 1 घंटे के अंदर में करूंगा आपके लिए, वो आप देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स। इसका यूज इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, लिमिट में, हर जगह करते हैं और खूब तैयारी किया जाता है इसके लिए। मैं इसकी एक थोड़ा सा बात करूं, बाय द वे इसके लिमिट के फॉर्म में, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। बिल्कुल बेसिक लिखा हमने क्वेश्चन में, चूंकि आप एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं डाला, बेसिक क्वेश्चन डाला। अब आप जानते हो कि sin x by x हमारे पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है।
तो इट विल गो डाउनवर्ड, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इट मीन्स क्या हुआ, वैल्यूज का 1 नेगेटिव हो गया, 1 नेगेटिव का वैल्यू बॉक्स वैल्यू हो गया 0। तो ये तो हमने एक बेसिक सा छोटा सा पॉइंट बोला, 1% के लायक अपने को बनाना है 100%। ऐसी ऐसी बातें करेंगे। इसको बोला बिहेवियर वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन में आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, इसको हम लोग एपीजीपी की बात करेंगे, एचपी की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, तो सब में जहाँ जहाँ इसका एप्लीकेशन आता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आप जानते हैं पेरियोडिसिटी एंड डोमेन रेंज की बात करेंगे। तो पेरियोडिसिटी में एक आपको मैजिक दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपल में x+1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया अपन x+6 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 2020, ये लिख दिया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, यू विल टेक टाइम, कुछ नहीं करने का। इसका देखो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है भाई साहब, इसका डिफरेंस है 5। तो पीरियड हो गया +5 × 1 एंड 2 फंक्शन है × 2, इट विल टेक, ये आंसर हो गया 10। इट विल टेक टाइम। जब बनाएंगे बुक वाले में देखेंगे तो नियरली आपको 6-7 लाइन में बना रहता है। तो ये तो बहुत बेसिक उठाया हमने, इसको और एक थोड़ा सा और अच्छा करते हैं अपन मैं लिखता हूँ, मैं x-1, यहाँ लिख दिया अपन x+1, और यहाँ लिख दिया फंक्शन ऑफ x। अब कोई आपसे पूछे कि इसका t बताओ क्या होगा, इसका देखो डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस अपने पास हो गया 2, यहाँ हो गया 2, फंक्शन हो गया 1 2 3 × 3, आंसर हो गया 6। ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन होगा, कंप्लीट एक 1 पेज का क्वेश्चन होता है। तो ये इसके एप्लीकेशन आगे, इसको इंटीग्रेशन में यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल क्वेश्चन। आप जानते ही हैं सबसे लेंथी टॉपिक होता है ये, बट सबसे मजा आपको देगा ये। बिल्कुल सिस्टमेटिक हमने क्लास वाइज नोट्स बांटा हुआ है। लेक्चर 1 में प्लानिंग क्या है, लेक्चर 2 की प्लानिंग क्या है, लेक्चर 3 4 5 की प्लानिंग क्या है, ऐसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 7 में आ गया, ये अपने पास लेक्चर 6 में आ गया मैपिंग। मैपिंग से आप जानते हो कि मैपिंग से एक क्वेश्चन हमेशा होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। ग्राफ एंड ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन हमेशा होता है। तो यहाँ से मिनिमम, इस टोटल की बात करें तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो यहाँ आपके पास होगा ही होगा। टॉपिक की बात करेंगे, यहाँ पे ये हो गया आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसकी बात कर रहे हैं। 1 क्वेश्चन इज गारंटीड फ्रॉम हियर, एक क्वेश्चन की गारंटी हमेशा मोनोटोनिसिटी से होता है। एमओडी ओडी की बात कर रहे हैं, एमओडी में केवल आपको ऐसा नहीं कि लगे बड़ा बेसिक टॉपिक अपने पास दिया आपका। ये एमओडी मतलब फंक्शन का पूरा यूज करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। ये होता एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं आप टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन होता ही होता है। इसके बाद आ गया फंडामेंटल थ्योरम, जहाँ लिमिट का यूज करते हैं, आपको ध्यान दोगे इसमें क्वेश्चन होता है ऐसे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ IIT 97 का क्वेश्चन, यहाँ लिखा हमने 0 to x²। 97 क्यों? क्योंकि लास्ट 97 से आप देखे उठा के देखेंगे, इस लास्ट आपका 23 ईयर में लगभग 15 टाइम क्वेश्चन पूछा गया इस पे, इस पैटर्न पे, खास करके एडवांस में। तो ये पहला क्वेश्चन जो आया था 97 में, इस पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको रिपीट हुआ 2010 में अगेन। ये क्वेश्चन था अपने पास, यहाँ लिखूंगा मैं cos t² dt/x sin x। अब इसे अगर बनाते हैं तो इट विल टेक टाइम ऑल्सो, आपको काफ़ी समय लगता है। हम लोग कोटा में बताते हैं क्या, इसे भाई इसे क्या करना, इसे काट दो, इसे हटा दो, इसके प्लेस पे लिख दो x²। क्यों? sin x/x करेंगे, इसे sin x/x करेंगे, x² हो गया, इसका वैल्यू होता है 1। सिंपली x² जब करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। कैसे ब्रेक करेंगे तो टॉपिक पे बनाएंगे, है ना। अभी उतना समय नहीं होता, अभी तो आपका इंट्रोडक्शन का समय था, इससे मैंने थोड़ी सी बात की कि कैसे कैसे क्या करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका LCD की बात करेंगे। इट विल टेक 3 डेज, 3 क्लास यहाँ लगेगा, और यहाँ LCD में 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में ये गारंटेड होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में भी और एडवांस में भी। मेंस में 2 क्वेश्चन, एडवांस में 3 क्वेश्चन हमेशा LCD, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से आता ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे, LCD यहाँ तक आ गया। 3 लेक्चर हमने कहा था, 10 लेक्चर आपका, लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12 यहाँ LCD हो गया। नेक्स्ट आते हैं लेक्चर 13 में, ये अपने पास आ गया इंडिफरेंट डेरिवेशन। इट विल टेक 2 डेज। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है, एक क्वेश्चन यहाँ आपके पास आ गया। इसके बाद आते हैं जो इंपॉर्टेंस जहाँ पे है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपके पास आ गया डिफरेंट इंटीग्रेशन, जो यहाँ मिसिंग है, इससे हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन। इसकी बात करेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन, ये अपने पास हो गया 2 क्वेश्चन, टॉपिक हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट की बात करोगे एरिया बाय कर्व ट्रेसिंग, यहाँ एक क्वेश्चन आप देखते हो हर हाल में आता ही आता है। नेक्स्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन में भी 2 क्लास आपका दिया हुआ है। डिफरेंशियल क्वेश्चन में आपके पास 2 क्लास अलॉट किया गया है। तो डिफरेंशियल क्वेश्चन में देखो क्या करना,
यहाँ से 2 क्लास दिया हुआ है और यहाँ से 1 क्वेश्चन हमेशा ये फिक्स होता है। स्पेशल इंटीग्रेशन में ओनली फॉर एडवांस, ये दोनों हो गया ओनली फॉर एडवांस। इसकी बात करेंगे केवल एडवांस के लिए 1 क्वेश्चन केवल आपका एडवांस के लिए यहाँ से आता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 20 डेज में हमने पूरे सिलेबस को जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हमने एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। कोई भी टॉपिक आपका छूता नहीं होगा, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हर वो चैप्टर जो मिक्सिंग क्वेश्चन जहाँ पे पॉसिबल होता है उसको हमने सिस्टमेटिक सजाने का तरीका सजाने की कोशिश की है ताकि आपके साथ जस्टिफाई हो सके। मेरी कोशिश होगी ब्यास प्लेटफॉर्म पे, ब्यास एडिफिकेशन प्लेटफॉर्म पे हर हाल में आपको जस्टिस हो और आपका रैंक प्रमोट हो। इसका इंटेंशन क्या था, इस क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या था? इस शॉर्ट टर्म में जहां आपके पास आपका लगभग 1.5 महीने बचे हैं या 2 महीने के आसपास मान लो बचे हैं, इस 1.5-2 महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आराम से 20 डेज में कंप्लीटली कैलकुलस का फुल रिवीजन एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में ब्यास के साथ चलें, आपका फ़ायदा होगा। मेरी गारंटी भी है कि मेंस में हर हाल में 80 to 90% क्वेश्चन विल टैली फ्रॉम दिस टॉपिक जो पढ़ाया गया, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एडवांस में या तो सिमिलर होगा या उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन हर हाल में आपको मिलेंगे। तो हो जाइए तैयार, हम लोग साथ हैं आपके हर उस दिशा के लिए, हर उस मार्गदर्शन के लिए, उस सफलता के आयाम के लिए, उस राह में आपके साथ हम लोग खड़े मिलेंगे। और मैंने पहले कहा आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके लिए उस मंजिल का, उस प्लेटफॉर्म का, उस ब्रिज का निर्माण कोई और नहीं कर सकता जिस पे चढ़ के आपको अपनी डेस्टिनेशन तय करनी हो। केवल आप हो, केवल आप हो, केवल आपको अपने लिए एक प्लेटफॉर्म, एक ब्रिज का तैयार करना पड़ेगा और उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके आपको आईआईटी की दिशा, आपको आईआईटी की दशा, आपको आईआईटी में जाना होगा। मैं आपके साथ बस आईआईटी के गेट तक, उस रास्ते तक चलूँगा, एक सिस्टमेटिक पढ़ा करके आपका मेंटली लेवल स्ट्रॉन्ग करूँगा, इतना स्ट्रॉन्ग करूँगा ब्यास प्लेटफॉर्म पे ताकि आपका सब्जेक्ट का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।